दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है रोटियां और कविताएं। अक्सर सोचता हूं रोटियां उगाने वाले कविता क्यों नहीं लिखते। अक्सर सोचता हूं रोटियां उगाने वाले कविता क्यों नहीं लिखते और कुछ लिखते हैं तो उनकी कविताओं में रोटियां क्यों नहीं होती। बाज़ दफ़ा ख्याल आता है रोटियां उगाई नहीं जाती। खेतों में पहले गेहूं उगाया जाता है, फिर आटे को गूंथ कर, बेल कर, सेंक कर बनाई जाती हैं रोटियां। बाज़ दफ़ा ख्याल आता है रोटियां उगाई नहीं जाती। खेतों में पहले गेहूं उगाया जाता है, फिर आटे को गूंथ कर, बेल कर, सेंक कर बनाई जाती हैं रोटियां। और रोटियों के पहले करना होता है गेहूं का इंतज़ाम, और यह आसान नहीं होता। कईयों को तो चलानी पड़ती है गोलियां, बहाना होता है निर्बलों का खून। कईयों को बोलना पड़ता है झूठ, करनी होती है बेईमानी। और कुछ के लिए ज़रूरी होता है लाशों का कारोबार। रोटियां और कविताओं में एक फ़र्क है। रोटियां और कविताओं में एक फ़र्क है। कविताएं ज़मीन में नहीं बोई जाती, रोटियां आसमान में नहीं उगती। मैं सोच रहा हूं यदि कविताएं खेतों में होती तो चांद इतनी दूर नहीं होता। मैं सोच रहा हूं यदि कविताएं खेतों में होती तो चांद इतनी दूर नहीं होता, संसद भवन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, पुलिस नहीं होती, सीमा पर जवान नहीं होते, और तो और प्रेमचंद का वह किसान हल्कू भी नहीं होता। मैं सोच रहा हूं यदि कविताएं खेतों में होती तो चांद इतनी दूर नहीं होता, संसद भवन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, पुलिस नहीं होती, सीमा पर जवान नहीं होते, और तो और प्रेमचंद का वह किसान हल्कू भी नहीं होता। इसलिए रोटियां और कविताएं ठीक हैं। इसलिए रोटियां और कविताएं दोनों जैसी हैं, जहां हैं ठीक हैं। इसलिए रोटियां और कविताएं दोनों जैसी हैं, जहां हैं ठीक हैं। इससे पृथ्वी के गुरुत्व का मान नहीं बदलेगा और यह ब्रह्मांड कायम रहेगा। हाँ, यह ब्रह्मांड कायम रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।